दोस्तों आज हम देखने वाले कि हमारा फोन फिजिकली एक्चुअली में काम कैसे करता है। जो कंपोनेंट हैं, आईसीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सब कैसे काम करते हैं। आप फोन को अपने उंगलियों के इशारों से नचाते हो, जैसे कि आप फोन में कुछ भी क्लिक करते हो और बूम वो ओपन हो जाता है। बट आपको पता है इंटरनली वो सब चीजें किस तरह काम करती, कितना टीम वर्क लगता है आपके फोन को वो सब कुछ आपको प्रेजेंट करने के लिए। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद आपका फोन को देखने का नजरिया लिटरली बदल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा फोन फिजिकली स्क्रीन से सिग्नल, सीपीयू से कम्युनिकेशन, पावर मैनेजमेंट से लेके अपना सारे छोटे छोटे कंपोनेंट तक कैसे होता है। ये जानने से पहले हमें पावर मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। ये पूरे फ़ोन में जितनी भी वोल्टेजेस हैं उनको मैनेज करते हैं, कहाँ पे कितनी वोल्टेज ज़रूरत है, कहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज जा रही है, उसको मैनेज करता है। ये डीसी टू डीसी कन्वर्शंस करता है। मीन्स जैसे कि हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमने फ़ोन चार्जर पे लगाया हुआ है, तो वहाँ पे हमारा फ़ोन चार्जर का जो करंट फ्लो है या वो वाली वोल्टेज है उसे यूज़ करेगा और हमारा फ़ोन हल्की हल्की परसेंटेज बढ़ाना शुरू कर लेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, चार्जर का जो चार्ज है उसे यूज़ कर रहा है एनर्जी के फॉर्म में। बट जब हम चार्जर निकालते तब वो बैटरी से वो एनर्जी यूज़ करेगा, अलग अलग बहुत सारे सेक्शंस में देगा और वहाँ से हमारा फ़ोन जो वर्क करने लगता है। तो ये पावर मैनेजमेंट के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ये बैटरी को चार्ज करता है और चार्ज करने के बाद जैसे होता है ना हम परसेंटेज देखते हैं, तो ये वहाँ पे भी सेंसर्स लगे होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। या फिर हम जब चार्ज लगाते हैं और हमारी बैटरी फुल हो जाती है और उसके बाद जो करंट एक्स्ट्रा आता है तो उसे भी मैनेज यही आईसी करता है। तो गाइस ये आईसी जो है बहुत कह सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस करता है। ये अपने फ़ोन के अंदर किस जगह पे, कौन सी जगह पे कितनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उतनी रिक्वायरमेंट निकालेगा। और ये फ़ोन के अंदर जैसे हमने फ़ोन लॉक कर दिया और हमारा जो फ़ोन का जितनी भी एक्स्ट्रा वोल्टेज अलग अलग सेक्शंस में यूज़ हो रही थी उसे शट डाउन कर देगा। और जैसे कि हम अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये वोल्टेज रैम को देगा, उस सॉफ्टवेयर को ओपन होने में एनर्जी लगती है तो यहाँ पे वो प्रॉपर वोल्टेज देगा। बाई चांस वहाँ पे अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे हमारा यही आईसी सीपीयू को सिग्नल देगा और सीपीयू एकदम से क्या करेगा, शट डाउन करेगा और फ़ोन जो अपना रीस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से उस चीज़ को वापस से ओपन करेगा और उस चीज़ को वर्क पे लाएगा। सीपीयू और PMIC का जो कम्युनिकेशंस है वो प्रैक्टिकली किस तरह काम करता है। सो गाइज जो हमारा PMIC और CPU का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही रास्ते से वो कम्युनिकेट करता है, वो करता है बसेस के थ्रू। इसी बसेस के थ्रू गाइज वो रीड करता है डेटा को, राइट करता है और इसी को इम्प्लीमेंट भी करता है, इसी से एक्शंस भी लेते हैं और यही डेटा जो है इसी के थ्रू वो हर एक कंपोनेंट से बात करता है। सो गाइज जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे फ़ोन में हम म्यूज़िक ओपन करते हैं, हम क्लिक करते हैं म्यूज़िक पे तो हमारा सिग्नल मिलता है सीपीयू के कि म्यूज़िक को ऑन करना है। और म्यूज़िक जो ऑन करने के लिए सीपीयू क्या करेगा, पावर आईसी से या PMIC से बात करेगा बस इसके थ्रू। और वो पावर आईसी क्या करेगा, सिग्नल्स बनाएगा, वोल्टेजेस बनाएगा और ऑडियो आईसी को एक्टिवेट करेगा। जब ऑडियो एक्टिवेट हो जाएगा ऑडियो आईसी, तब वो ऑडियो क्या करेगा, दो लाइंस में क्या करेगा, स्पीकर के पास वो सारा डेटा लेके आएगा। देन हम अपनी जो म्यूज़िक है वो हम सुनते हैं। और गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे सीपीयू को कुछ हैवी काम करना है। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें हम मोबाइल को नहीं लिया जा सकता, इसमें हर एक कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बात कर सकते हैं। जैसे हम पीसी की बात कर सकते हैं, लैपटॉप, मैकबुक या किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे कि हमें लैपटॉप में कोई हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो हम जैसे ही हम हैवी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और हमारा जब रन होगा वो सॉफ्टवेयर, देन हमारा जो सीपीयू है वो सिग्नल देगा पावर आईसी को, वो वोल्टेज देगा ग्राफिक्स कार्ड को एक्टिवेट करने के। हमारा जो ग्राफिक कार्ड जैसे ही एक्टिवेट होगा वापस से सिग्नल पावर आईसी से होता हुआ सीपीयू को या डायरेक्ट सीपीयू को मिलेगा। देन सीपीयू क्या करेगा, अपनी क्लॉक स्पीड को इंक्रीज़ करेगा और उससे क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मैक्स लेवल पे चला जाएगा। तो गाइस इस तरह हमारा जो कम्युनिकेशंस होता है PMIC से सीपीयू के बीच में जो ये कम्युनिकेशंस होता है ये बसेस के थ्रू होता है। इसी से हमारा सारा डेटा रीड राइट और इसी से कम्युनिकेट सब कुछ करता है।
सो गाइस जो टच रिस्पॉन्ड है ये काफ़ी अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हो, आप क्लिक करते हो, आपका जो फिंगर है टच के ऊपर फिंगर क्लिक करोगे आप, और पर्टिकुलर उस जगह की जो लोकेशन है वो लोकेशन जो टच के सेंसर्स हैं वो सेंड करेंगे अपना CPU को, और CPU वो जो लोकेशन रिसीव करेगा और फाइंड आउट करेगा कि इस लोकेशन में क्या चीज़ थी। वाइल वहाँ पे कोई एप्लीकेशन था तो वो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए करेगा, वाइल वहाँ पे कोई लेटर था तो वो लेटर वहाँ पे टाइप होगा। तो इस तरह हमारा जो टच रिस्पॉन्ड है वो काम करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई इमेजिन करो कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आप वहाँ पे किसी भी एक चीज़ पे क्लिक कर रहे हो या दूसरी चीज़ पे क्लिक कर रहे हो, तो वहाँ की जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो आपके CPU के पास जाएगी, और आपका CPU क्या करेगा, उस चीज़ को पावर IC के पास भी पहुँचाएगा। पावर IC एक अच्छी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी गेमिंग बहुत स्मूथली वर्क करे और ओवर हीटिंग ना हो, और आपकी जो बैटरी है वो भी स्टेबल रहे और वो भी ज़्यादा ड्रेन ना हो। तो ये सारा काम पावर IC, CPU, ये सब कम्युनिकेशंस होने के बाद जाके आपका वहाँ पे एक्शंस होता है, और आपने देखा कितने जल्दी आपका सब कुछ काम करने लग जाता है। अब जो गेमर्स हैं वो तो ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बट फॉर एग्जाम्पल आप गेमिंग करते हो तो आप टाइप करते हो, आप एक सेकंड में टाइप करते हो, आप जैसे क्लिक करते हो एकदम से ये सारा काम एकदम से कुछ मिली सेकंड में होता है। कितना इंटरेस्टिंग है, आप ये सब कुछ कर रहे होते हो और इसके लिए कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है आपके डिवाइस को, बट करता बहुत फास्ट है ये आपकी। सो गाइस इस तरह हमारा जो फ़ोन है ये वर्क करता है। हमें कितना नॉर्मल लगता था ये सब कि मतलब टाइप कर दिया, ऐप ओपन कर दिया तो कितना नॉर्मल है, बट हमारे फ़ोन को हमारे लिए ये सब करना कितने सारा लंबा प्रोसेस है। थैंक गॉड कि इसके अंदर कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं और जल्दी जल्दी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता ये क्या हुआ। बट आपको याद होगा जब हमारे पास पहले पुराने फ़ोन हुआ करते थे, उनको जब हम क्लिक करते थे थोड़ा सा टाइम लगता था उनको ओपन होने में, थोड़ा सा डिले करते थे। तो वो गाइस ये सब प्रोसेस होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और चीज़ें बदलती गई, और आज इतना फास्ट, कितने FPS, 90 FPS, 120 FPS, 144 FPS भी, बट ये सब कितना फास्ट चलता है और पहले कितना स्लो चलता था। गाइस नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना फ़ोन चलाओगे तो रिमेंबर कि आपका फ़ोन आपके लिए कितने एफर्ट्स लगाता है। सो लीव अ क्वेश्चन इन माय कमेंट, आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।